ये प्रशासन आज ये बताओ, तोड़फोड़ करते धरना देने के बाद में गिरफ्तारी होती, क्यों? पहले क्यों नहीं की भाई इन्होंने? यहाँ होटल में पड़ेला तो घटना हुई, बहुत सुलो काम हुए, और यहाँ जनता रोड भी आई तो गिरफ्तारी क्यों हुई? पहले क्यों नहीं हुई? 2 साल में डीएस इंस्टीट्यूट ने सीकर में दिया बेहतरीन रिजल्ट। हिंदुस्तान की टॉप कोचिंग्स के एचओडीज लेते हैं क्लास और करते हैं डाउट्स भी क्लियर। डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने को दें उड़ान। साथियों नमस्कार। आज पूछा उदयपुर को विधायक भगवान राम जी से नहीं हम बातचीत करांगा, क्योंकि नगर पालिका पूख ना हटा दी और गुडा ना हटा दी। बी के बारे में आपको क्या कहना है? और क्षेत्र में आजकल बहुत ज्यादा अपराध, तो वीडियो का अंत तक बना रही हो। चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इसमें सबसे बड़ा मूल कारण है वो प्रशासन का है। प्रशासन सख्ती से काम करे, नियमानुसार काम करे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो लोग तोड़फोड़ करें, जेसीबी से मकानों को तोड़ें, कब्जे करें। अगर मान लो कानूनी रूप से सही है तो कोर्ट की शरण में जाओ ना। कोर्ट आदेश देता है तो पुलिस जाकर के तोड़ाई। ठीक बात। दादागिरी से तोड़ना, ये मैं केवल उनकी वो तो तोड़ते हैं, उनको ज्यादा दोष नहीं देता हूं मैं। उनका ज्यादा दोष प्रशासन का है। प्रशासन सख्त होता है तो किसी की हिम्मत है क्या कि सामान्य आदमी किसी मकान तोड़ दे? ये तो सारा खेल भारतीय जनता पार्टी की कुशासन का है। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जनता में अशांति हो और लोगों में भय हो और भय का माहौल हो। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो उनकी मनसा खराब है कि जनता में तोड़फोड़ हो, गुंडागर्दी पैदा हो, लोग हमारे से जुड़े और ये लोगों में भय पैदा हो। तो नगर पालिका थारे हटा देगी यूरोमिया, ये पर साफ करके खड़ा है। वो बहुत गलत काम किया है, लोगों के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत सरकार ने यहाँ 2 नगर पालिकाएं बनाई थी, गुडा और पोंख, और शानदार तरीके से काम हो रहा था। लोगों में बहुत शांति थी, शानदार तरीके से हमारी सफाई व्यवस्था थी, शानदार तरीके से हमारा विकास हो रहा था और कोई शिकायत नहीं थी, कुछ नहीं था। हालांकि हमारे ईओ और मिलकर के कुछ ऐसे काम जरूर कर रहे थे जो अनलीगल थे। हम उनकी शिकायत किए, उनकी नकल भी ले रहे हैं। ये ऐसा कि जनता का पैसा कोई नाजायज रूप से कोई मिसयूज करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, वो काम हम कर रहे हैं। लेकिन उनके हटाने का कोई मकसद नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैंने तो मांग की थी कि बड़ा गांव को और बढ़ाया जाए, छापोली को और बढ़ाया जाए। बड़ा गांव के सारे हिज खिज और ले गए भाई, ये गलत किया ना उन्होंने, गलत काम हो। अब हाँ तो और जगह बनाई है, जैसे मंडेला वगैरह बनाई है, वो भवाना वगैरह बनाई है, तो वहाँ कोई इसी जनसंख्या या सुविधा थोड़ी है हमारी। गुड्डाकोट जी मेरा ऐसी नगर पालिका थी, इतनी सुंदर जगह है। मेरा यहाँ 60-70 हजार हमारे बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेशन का हब है, बड़ा बहुत पुराना मेरा गाँव है ये। और यहाँ नगर पालिका बहुत सुचारू रूप से चल रही थी, साफ सफाई का काम था, विकास हो रहा था। उसको अवरोध करने का मतलब मैं अभी भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाह रही है कि लोगों का विकास हो, लोगों को सुविधा मिले। ये सिर्फ इसी टारगेट से इसको खत्म किया गया। अच्छा, कल परसों गुड्डा जी उरा माछ रे हाथ गुड्डा कमाई नहीं, पुलिस खान भला बुरा खराई पर तरके खड़ा है। देखो, मैं तो इसको ठीक नहीं मानता हूँ। मेरी मानसिकता है कि ये काम कानूनी रूप से हो। अगर गलत है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते हो? और गलत मैं ये भी कह रहा भी हूँ कि प्रशासन की मैं गलती मान रहा हूँ। प्रशासन बिल्कुल फेल हो चुका है। पिछले दिनों कुछ दिन पहले अमाउंट ये होटल में हमारे यहाँ क्लास के साथ मारपीट हुई थी, वहाँ भयंकर पहाड़ी लगा में। तो कितना गलत हुआ था वो तो बहुत डरावना दृश्य हो। ये इतना डरावना दृश्य कि उसको देखते तो ऐसा लगता है कि हम राजस्थान में रह रहे हैं या कहीं दूसरे राज्य में रह रहे हैं, दूसरी दुनिया पूछ दुनिया। तो ये गलत हो रहा है। ये केवल अच्छा वो कई दिन तक गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके लिए आंदोलन करने पड़े। मैं भी विधानसभा में मैंने भी उठाया था मुद्दा कि भाई इसको न्याय मिले। लेकिन ये हमारा प्रशासन यहाँ का जो है वो बिल्कुल नाकाम है और बिना यहाँ का नहीं है, पूरा राजस्थान का है। और विशेषकर जहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक है वहाँ नहीं, जहाँ कांग्रेस पार्टी का विधायक है वहाँ ये लोग परेशान कर रहे हैं। लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, लोग जनता को लूट रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। तो ये एक तरह से अन्याय है। और परेशान करने पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य ये कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि यहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी का विधायक है तो वहाँ लोगों में अशांति कैसे फैले, भय कैसे पैदा हो, और वो भय के मारे हमारे पास आ जाए। वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, बीजेपी के साथ रहें, लेकिन ये शेखावटी है, इनको पता भी है। पिछले चुनाव में 5 सीट की लोकसभा की 3 सीटें हमारी यहाँ से आई है। यहाँ शहीदों का जिला है, ये किसी से दबेगा नहीं, न झुकेगा। और इनको पंचायत राज और नगर पालिका में सबक सिखा देगा कि कैसे इनको दबाया जाएगा।
पंचायत राज के लिए ये जो जोड़ जो पड़साल रहे हो आई बात है कि हाँ, तो पंचायतों को तोड़ रहे हैं। जैसे बामलास का एक टुकड़ा केडी मिला रहे हैं, भाई क्यों बामलास को दो बढ़ाओ। इस तरह से अपने यहाँ पापड़ा का एक टुकड़ा इसमें दो कैरोट को वहाँ पतरी में जोड़ रहे हैं, भाई उसके बड़े दो बढ़ाओ। इसी प्रकार छापोली में कृष्ण नगर है सोबड़ा में 500 वोट हैं, कृष्ण नगर में 2500 वोट हैं, वो हेडक्वार्टर सोबड़ा बना रहे हैं। अरे जहाँ जनसंख्या ज्यादा हो तो उसको बनाना चाहिए, कायदा है। इनकी मनसा देखिए, हमारी नगर पालिका उद्धव पार्टी को और जोड़े हैं, इंद्रपुरा का गाँव जोड़ा है, इंद्रपुरा जोड़ने के जोड़े हैं, उसमें एक तक नाल को छोड़ रहे हैं। फिर दड़ावता गाँव छोटा सा कस्बा हमारा, वो रेवेन्यू विलेज है, उसको जोड़ रहे हैं। तो ये जैतपुरा पंचायत में पड़ती तो जैतपुरा को जोड़ो ना, फिर वहां जोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ नांगल 1-2 किलोमीटर है, जोड़ना तो नांगल को जोड़ो, जोड़ना तो कोर्ट एड जो इन नगर पालिका के तो वहां जोड़ो। ये सारे कानून कायदे तोड़ करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता के लिए ठीक नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए लोग। विधायक जी, उदयपुरवाटी क्षेत्र में मतलब अपराध को क्षेत्र बढ़ रहा है या जो पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है, इस पर क्या कहना चाहोगे? एक मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे की सारी प्रशासन की कमजोरी, मैं कह रहा हूँ ना, किसी की औकात नहीं है। अगर प्रशासन नियमानुसार काम करे तो किसी की औकात नहीं, किसी की जेसीबी, किसी की तोड़फोड़, आदमी घर से नहीं निकल सकता है। सारा का सारा खेल जो खराब हो रहा है वो प्रशासन की तरफ से हो रहा है, कोई नहीं कर सकता इसे। करता तो उसको खामेचे मिले, इंद्र में सबक मिल जाएगा लोगों को। तो प्रशासन पे किसी का दबाव है क्या? दबाव में काम करे, मैं तो यही मानता हूँ, ये दबाव में काम नहीं। बाकी देखो, प्रशासन को दबाव में काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई दबाव में काम करता है, डॉक्यूमेंट किसी को दबा नहीं सकता। पंचायत समिति मैंने शिकायत की, 6-4 मिली, उनको आगे खामेचा कुतरम लगा, फॉरेस्ट में भयंकर गबन हुआ और वो अभी सारी मैं प्रक्रिया ले रहा हूँ, उनको भुगतना पड़ेगा। कोई भी, मैं आज कह रहा हूँ, कोई भी अधिकारी अगर नियम विरुद्ध काम करता है, समय लग सकता है लेकिन बच नहीं सकते। जैसे कल परसों बोर्ड की चौराहा है, उस पर काफ़ी जनता इकट्ठी हुई और जो नगर पालिका हटाई गई थी उसके पर्पज में, तो वहाँ मंत्री राजेंद्र सिंह जी हुड्डा मतलब प्रशासन को गाली गलौज वगैरह कर रहे थे, उस पर क्या कहना? उनको पूछो तो ठीक रहेगा, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, भगवान मालिक है, वो तो वही जाने, मेरा काम नहीं है ये। वो तो वो खुद ही इसका जवाब तो वो ठीक से वही दे पाएंगे, वो कैसे बोलता है। और ये उसके गलत थ्योरी भी नहीं है, मैं बताऊँ आपको। ऐसे बोल करके आदमी 2 बार विधायक बन जाता तो स्वाभाविक रूप से बोलेगा वो तो, भाई ऐसे बोलने से कोई विधायक बन जाता है तो वो बोलेगा, उसको कौन रोकेगा। सच्चाई बहुत कुछ और है। तो और मतलब कहने का मतलब है कि उदयपुरवाटी क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ अपराध के कारण, बहुत ज्यादा प्रशासन समय पर काम नहीं कर रहा है। ये मैं पहले बोल चुका हूँ कि प्रशासन, वास्तविकता है कि प्रशासन की, अगर कोई प्रशासन लीगल वैधानिक रूप से काम करे ना, तो मैं ये कह रहा हूँ, आदमी घटना करने के बाद में उसको सबक मिल जाए तो दूसरी घटना हो ही नहीं सकती है। एक के बाद एक हो रही है, तो ये मान लो कि ये सारी की सारी प्रशासन की गलती है। सर, ये नगर पालिका को लेकर के अभी आपका क्या एक्शन रहेगा? नगर पालिका हटाई गई है, हमारी ये नगर पालिका को लेकर के जो पंचायतों का तोड़फोड़ कर रहे हैं, नगर पालिका के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, किसी को तोड़ दिया, किसी को बढ़ा रहे हैं, तो वो गलत तरीके से, उसके बदनीति से। इसके लिए हमारी पार्टी के अपने जो पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं डोटासरा साहब, हमारे प्रतिपक्ष के नेता दूली साहब हैं, सारे मिलकर के हमारी स्टेट लेवल की कमेटी बनी है और हर क्षेत्र में हमारे प्रभारी नियुक्त किए। और यहाँ से भी हमारे डीसीसी में कमेटी बनेगी, सारे प्रस्ताव इकट्ठे कर रहे हैं। हम डीसीसी यहाँ कलेक्टर के भी यहाँ लड़ेंगे, अब यहाँ वहाँ तो कमेटी बनी है स्टेट, उससे भी लड़ेंगे। और फिर भी कोई गलत ज्यादा होगा तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। जहाँ मान लो कि गर्मियाँ की स्टार्ट हो गया है, पानी की उरे बागादोरी मासा लगी है, देखने मिला अपन ये पर के प्रोसेस है तारीख के मतलब सेवा करेगा जनता की। तो हमारे पिछले बजट में घोषणा हुई थी कि हम सभी विधानसभा क्षेत्र को 5 ट्यूबवेल 10 हेडपम्प देंगे। अभी तक मेरे पिछले बजट में दी हुई घोषणा भी अभी तक वो पूरी नहीं की, मेरे को नहीं मिली। इसके अलावा एक कानून है, एक व्यवस्था है सरकार की, जो भी ट्यूबवेल ड्राइव होता है उसके अगेंस्ट तुरंत ट्यूबवेल लगाई जाती है कि भाई कोई ट्यूबवेल सूख गया तो स्वाभाविक से जरूरी है कि उस क्षेत्र को पानी नहीं मिलेगा। मेरे यहाँ 12 महीने में 18-19 ट्यूबवेल सूख गए, आज तक उसके अगेंस्ट में एक भी ट्यूबवेल नहीं लगा। तो विधायक तो थे उन्होंने लगा, अब तो वो सरकार की व्यवस्था ये, सरकार की व्यवस्था यार ठीक है, सरकार की व्यवस्था ये ठीक है। हाँ, मैं मेरी ये मांग मैंने विधानसभा 4-5 बार उठा चुका हूँ,
रिप्लेसमेंट के पे यहाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ केबल है, अब 1-2 केबल आई है, बाकी 12 हमने एक केबल नहीं आई। हमारे 70% ट्यूबवेल ऊपर है, स्टार्टर नहीं है। हमारे पानी गहरा जाने से हमारी मोटरें फेल हो चुकी हैं, पानी नहीं दे रही हैं, बिल्कुल कोई नई मोटर नहीं आई है। इसके अलावा कर्मचारियों की बात बताऊं आपको, यहाँ जब कांग्रेस का राज था तब 150 कर्मचारी थे, यहाँ 40 कर्मचारी नहीं है आज की तारीख में। ये कैसे मैनेज कर पाएंगे क्षेत्र को, अब लोगों को पानी कैसे दे पाएंगे? एक बात बताऊं मैं आपको, मैं मेरी पीड़ा से कह रहा हूं कि जिसका राज, पहले भी कह चुका हूं, राज होता है, जनता उसकी होती है। पानी जैसे मुद्दे पर भेदभाव कर रहे हैं, पानी तो देना चाहिए कम से कम। मतलब ये आप मैं बोल रहा हूँ, जो आप कभी आप मीडिया के बड़े आप हो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप पूछो सही कि कितनी व्यवस्था की, अधिकारी से पूछो सही क्या व्यवस्था की है। सूखे के अगेंस्ट कितने ट्यूबवेल लगाए, कितने स्टार्टर आपके पास हैं, कितने आपने मोटर, नई मोटर डाली गई है, कितने केबल और पाइप डाले गए हैं 15 महीने में। आप पूछो उनको, बताएंगे आपको वो लोग जी। तो ये आपको मैं कहता हूँ सरकार से, कोई भी भेदभाव नहीं बरते, जनता के साथ सकारात्मक तरीके से लोग काम करें। जनता को और सुविधा चाहिए, मेडिकल की सुविधा है, ये भी जरूरी है, लेकिन मैं ट्रोमा सेंटर के लिए मैं 5 बार बोल चुका हूँ। मेरे 5-7 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ डॉक्टर नहीं है। आज ये किस्वा 1952 की मेरी नगर पालिका है, यहाँ आज 40 किलोमीटर पहले सिटी की स्कैन नहीं हो सकती। आज ट्रोमा सेंटर बन चुका है पिछली सरकार में, तो वो ट्रोमा सेंटर नहीं दिया, कर्मचारी नहीं लगाए। मेरे को बोल दे कि कुछ लगाना तो मैं भी लगा दूंगा, और क्या करूं बताओ, मैं तो यही कर सकता हूँ। सर, उदयपुरवाटी सीएससी की हालत बिगड़ चुकी है, अभी मौसमी बीमारियां भी फैल रही हैं और वहां पे कोई लगाम नहीं लग रहा है, लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? जनता बहुत परेशान है। मैं ये सब मैं आपको बोल दूँ कि सीएमओ आज तक यहाँ नहीं आया, कलेक्टर यहाँ वो आज तक नहीं आया, एसडीएम मेरे यहाँ बैठता, एक दौरा नहीं किया। क्या कर रहा है प्रशासन? सच्ची बात है कि वहाँ आज भी गंदगी है, सारी बातें हैं, डॉक्टर टाइम पर नहीं आता। एक डॉक्टर को यहाँ बताता अविनेश क्या नाम उसका, तो उसने प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लिया यहाँ आपने, वो आकर सीधा उसमें बैठता है। हॉस्पिटल मेरे पास जैसी सूचना है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरे को शिकायत करके डॉक्टर साहब सीधा आप जाके प्राइवेट हॉस्पिटल जाके बैठता है। ये कैसे अन्याय है? उसको तो आपने प्राइवेट हॉस्पिटल खोलिया तो वो वीआरएस लेके बैठ जाए, हमारे को क्या दिक्कत है? प्रॉपर एक सर्जन नहीं है उदयपुरवाटी की, पूरी विधानसभा में एक सर्जन नहीं है, एक फिजिशियन नहीं है। तो राम प्रोसेस चल रही है, भगवान प्रोसेस चल रही है। ये क्या राम जी सन्नी साहब विधायक राम प्रोसेस चल रही है विधानसभा। ये मैं बोल रहा हूँ ना, आप मेडिकल के किसी अधिकारी से पूछिए। ये प्रशासन आज ये बताओ, तोड़फोड़ करते धरना देने के बाद में गिरफ्तारी होती है, क्यों? पहले क्यों नहीं की भाई इन्होंने? यहाँ होटल में पड़े लाम तो घटना हुई, बहुत सुगलो काम हुआ, और यहाँ जनता रोड भी आई तो गिरफ्तारी क्यों हुई? पहले क्यों नहीं हुई भाई? क्या कर रहा है प्रशासन? बहुत सुगलो काम हुआ, यानी इतना हो गया साहब, परिवार बर्बाद हो गया। आज उसके पास वो बच्चा एक था उनके, वो बच्चा आज बेड पे पड़ा है, और उसके साथ जो सीन देखे, उसका जो वीडियो देखे ना, तो ऐसा लगता है कि बिहार में आ गए अपन। ये राजस्थान है, राजस्थान में आज तक कोई राज रहा ना, ऐसी बुरी दशा जो आज है ना, मैंने पहले कहीं नहीं देखी। सर, उदयपुरवाटी में जो हॉस्पिटल है सीएससी है, उसमें डॉक्टर एनपीए उठा रहे हैं और उसके बाद अपने पर्सनल हॉस्पिटल उन्होंने कर रखी है और वहां पे वो देख रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे सर, क्या कार्रवाई करेंगे? मैं देखो, हालांकि मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं करता हूँ, अधिकारी आए नहीं आई, मैं देखता हूँ। और उसके बाद में हालांकि मैंने मेडिकल मिनिस्टर आपने जो मेरे को बुलाया कि आपकी क्या समस्या है बताना, मैं उनसे भी मिलूंगा। और मैं सीएम जो साहब हैं उनको कहना चाहूँगा, अपने पी सीएम जो उनको कहना चाहूँगा कि आप स्थिति संभालिए, ये सारी चीज़ें ज़्यादा चलने वाली नहीं है। आप अपने काम को काम देखिए, काम के हिसाब से काम कीजिए, सरकार के मापदंडों के हिसाब से काम करो, ठीक रहेगा। धन्यवाद।